अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला रसूलिल्लाह। नमाज में सजदा सहू क्यों किया जाता है ये मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं सजदा सहू का तरीक़ा बताता हूँ, उसके बाद सजदा सहू कब और क्यों किया जाता है ये बताऊँगा। सजदा सहू का तरीक़ा ये है कि आखिरी क़ायदे में सिर्फ अत्तहियात पढ़ने के बाद यानी दरूद शरीफ और दुआ पढ़े बग़ैर सिर्फ सीधी तरफ सलाम फेर कर 2 सजदे करें और हर सजदे में नमाज के सजदे की तरह सुबहान रब्बियल आला कहें और दोनों सजदों के बाद बैठकर अत्तहियात दरूद शरीफ और दुआ पढ़कर दोनों तरफ सलाम फेर दें। उलमाए अहनाफ ने इसी तरीक़े को ज़्यादा सही बताया है। अब ये कि सजदा सहू कब ज़रूरी होता है और क्यों किया जाता है, इसकी कुछ सूरतें मैं आपको बताता हूँ। मसलन फ़र्ज़ की पहली 2 रकातों में सिर्फ अल्हम्दु पढ़ी और कोई दूसरी सूरत पढ़ना भूल गए, या सिर्फ सूरत पढ़ी और अल्हम्दु पढ़ना भूल गए और रुकू में चले गए। अब आखिर में सजदा सहू करें, नमाज सही हो जाएगी। लेकिन फ़र्ज़ के अलावा अगर कोई और नमाज है, मसलन सुन्नत है या नफिल है या वित्र वगैरह है, इनकी किसी भी रकात में अगर सिर्फ अल्हम्दु पढ़ी और दूसरी सूरत पढ़ना भूल गए, या सिर्फ कोई दूसरी सूरत पढ़ी और अल्हम्दु पढ़ना भूल गए और रुकू में चले गए, इस सूरत में भी आखिर में सजदा सहू करें, नमाज हो जाएगी। इसी तरह पहले सूरत पढ़ ली और बाद में अल्हम्दु पढ़ी, इस सूरत में भी सजदा सहू करना ये वाजिब होगा। इसी तरह अगर पहले कायदे में बैठना भूल जाएं, यानी अत्तहियात के लिए जो बैठते हैं 2 रकात के बाद उसमें बैठना भूल जाएं और खड़े हो जाएं, इस सूरत में भी सजदा सहू करना होगा। इसी तरह कायदे में अत्तहियात के बजाय कुछ और पढ़ दिया, तब भी सजदा सहू करना होगा। और इसी तरह वित्र में दुआ कुनूत पढ़ना भूल जाए, तब भी सजदा सहू कर लें, वित्र सही हो जाएंगे। सजदा सहू वाजिब होने की और भी सूरतें हैं। मसलन नमाज के वाजिबात में से एक या कई वाजिब भूल से छूट जाएं, या कोई वाजिब उसकी असल जगह से आगे पीछे हो जाए। इसी तरह अगर 2 मरतबा किसी वाजिब को अदा कर लें, और इसी तरह नमाज के फ़र्ज़ों में से किसी फ़र्ज़ को उसकी असल जगह से आगे पीछे कर दें, या किसी फ़र्ज़ को भूल कर दोबारा अदा कर लें, ये सब बातें वो हैं जिनकी वजह से सजदा सहू किया जाता है। अल्लाह ताला हमें सही समझने की और सही नमाज पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।